समाजवादी आंदोलन के गढ़ और मंडल साहब की इस धरती को मेरा क्रांतिकारी जय भीम और सलाम। सबसे पहले मैं मधेपुरा युवा मोर्चा और विशेष रूप से सूरज जी को बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने वाकई संसदीय परंपरा का निर्वाह करते हुए जनसंसद का आयोजन किया है। इसलिए सूरज जी और इनका ये मोर्चा बधाई के पात्र में आप सबसे आग्रह करने के बाद ताली बजा दीजिए। साथियों, बचपन से लेकर आज तक मैंने 3 बंदी सुनी, आपने भी 3 ही सुना होगा। एक था नसबंदी, एक था अभी शराबबंदी और एक है नोटबंदी। अगर आप गहन से विश्लेषण करेंगे तो तीनों बंदी में एक खास समानता आपको मिलेगी और वो समानता है अधिनायकवाद का, वो समानता है आपातकाल का। जिस तरीके से नसबंदी किया गया, हम लोग बच्चे थे, आतंक का माहौल था लोगों के बीच। बिहार में थोड़ा सा बोलना चाहता हूं, हमको शराब पीने पिलाने के पक्ष में नहीं, लेकिन जिस अधिनायकवादी तरीके से 21वीं सदी में उसको बंद किया गया और गांव का गांव जेल भेज देकर सामूहिक फांसी पर चढ़ाने की बात की गई, ये अधिनायकवादी है, तानाशाही। 5 साल 10 साल पहले किसने गांव गांव में खोला था, चौक चौक चौराहे पे जाके खोला था ये देसी ठेका। तो अब जो है अंगुली मार लो साधु बनने के कगार पे। उसी तरीके से नोटबंदी है। नोटबंदी में 2 तर्क दिए जा रहे हैं। अभी हमने सुना जज साहब कि भ्रष्टाचार खत्म होगा और आतंकवाद में कंट्रोल होगा। तो भाई साहब, जितने भ्रष्टाचारी लोग का गिरोह है इस केंद्र सरकार के साथ है, ललित मोदी, विजय माल्या, अडानी अंबानी, ये तमाम लोग इस सरकार के साथ है। तो बिल्ली को मैंने दही पर रखवा ली तो ये भ्रष्टाचार खत्म करेगा। तो इससे मंशा आप समझ सकते हैं। दूसरी बात, ये कैसे खत्म होगा भ्रष्टाचार? बोले एक वैकेंसी में 1 लाख रुपया आता, 2000 का नोट आता, 2 लाख रुपया जाएगा, तो भ्रष्टाचार में डबल होने की संभावना है। तो ये खत्म नहीं होगी। रही बात आतंकवाद की, तो शायद हमारे साथियों को पता होना चाहिए, इंटरनेट का जमाना है, आतंकवादी लोग आपसे ज्यादा स्मार्ट है। और आपसे पहले आतंकवादियों के पास कैसे मिले कि नहीं मिले नए लोग, कैसे पहुंचे उनके पास लोग, हम सब जानते हैं। पूरी सच्चाई है कि जितने बड़े बड़े लोग जिन शहरों में हैं, उनके पास पैसे उनके घर में पहुंच रहे हैं, बैंक के अधिकारी के लिए मदद से। हमारे लिए 2000 4000 का सीलिंग है, लेकिन बड़े बड़े लोगों के यहाँ सीलिंग नहीं है, पैसे पहुंच रहे हैं। कौन अडानी अंबानी और कौन करोड़पति बैंक के लाइन में लगाएगा, वो देखा है आपने? नहीं। तो इस नोटबंदी से कौन खुश है? आप अगर देखेंगे तो 2 ही तरह के लोग खुश है। एक तो ये बड़े बड़े जो पूंजीपति लोग घराने और जो वो खुश है, जैसा कि सूरज जी ने कहा कि पेटीएम और एटीएम क्या क्या खा रहा है, तो उनको बाद में उसका कमीशन लिया जाएगा ना, तो $1 बिलियन का बिजनेस बनेगा पेटीएम। दूसरे खुश हैं जो लोग, उनको बोलते हैं भक्त मतलब समझिए ना, संघ परिवार और सरकार के गुणगान करने वाले अंधभक्त लोग। आज इस देश में इस नोटबंदी के बाद एक नया शब्द 2.5 साल में बहुत प्रचलन में आया है, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, देश देश देश। अरे भैया, कौन है देशभक्त? इधर आओ, देश की परिभाषा बताओ। देश क्या है ये बताओ, राष्ट्र क्या है ये बताओ। तो ये ऐसा धोती बना है कि जितना चोरी चकारी बेईमानी हेरा फेरी कर लीजिए और राष्ट्र नाम के धोती में घुस जाइए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्या इस देश में 2.5 साल से पहले ये देश नहीं था क्या? लोग इस देश में रह रहे थे कि नहीं रह रहे? राष्ट्र में अच्छा कि नहीं था? पाकिस्तान से युद्ध लड़े कि नहीं लड़े? बांग्लादेश में जाकर लड़े कि नहीं लड़े? इस देश में इतना औद्योगिकरण हुआ कि नहीं हुआ? इस देश में तरक्की की कि नहीं की? ये हमारे सामने व्यक्त
तो जो देश और राष्ट्रभक्ति की बात कर रहे हैं उसको संशय से देखिए और उनकी सामाजिक समीक्षा कीजिए कि वो करते क्या है, किस तरह के लोग हैं, ये जानना जरूरी है। भाजपा बनी 1980 में, तो राष्ट्र का पर्याय भाजपा कैसे हो? और इनके पीछे जो सबसे बड़ी ताकत है संघ परिवार 1925 में बनी थी। तो जरा इनका इतिहास मानिए कि राष्ट्र के तो बनने में, आजादी के आंदोलन में आपकी क्या भूमिका थी, जरा आप ये भी बता दीजिए। हम बहुत सारे प्रमाण देंगे आपको इतिहास के पन्नों से कि मुखबिरी करते थे अंग्रेजों का। तो इनके चीन में जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम ये है कि मुसलमानों को भगाओ और दलित पिछड़ों को दमन करो, ये है इनका राज। और कोई भी ऐसे हो सकता है जो लोकतांत्रिक देश में कि एक व्यक्ति राष्ट्र का पर्याय बन जाए। मोदी राष्ट्र का पर्याय कैसे हो सकते हैं? आप सोशल मीडिया पे चाहे कहीं भी एक लाइन कुछ लिखिए तो भक्त लोग जो पीछे पड़ जाते हैं। मोदी देश प्रधानमंत्री, लगता है कि देश में प्रधानमंत्री नहीं करेगा। ये समझना, ये व्यक्ति परक जो राजनीति है, मोदी बनाम देश, ये नहीं हो सकता। इस देश में लोकतंत्र की जगह मजबूत रही है, ये नहीं चलेगा। साथियों, इसके पूरे गहराई को समझने की जरूरत है। मैं तो जितना घूम रहा हूं, मैं दिल्ली से लेकर गांव गांव घूमता रहता हूं। किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, छात्र, मरीज, हम जैसे काम करने वाले लोगों ने पूरी तनख्वाह नहीं निकाल पाए इसलिए। और मेरी पूरी इकॉनमी उधारी इकॉनमी पर चल रही है। जहां भी जा रहा हूं दोस्तों के उधारी लेके जा रहा हूं। तो कौन ऐसा लोग है कि जो खुश है इससे? खुद जो प्रधानमंत्री 10-10 लाख के सूट पहनकर और प्राइवेट जेट एयरवेज में घूम रहे हैं, उनको हकीकत जमीनी हकीकत पता नहीं। इस देश में चमचागिरी, साइकोपेंसी और अंधभक्ति की इतनी पराकाष्ठा हो चुकी है कि लोगों की वेदना, लोगों की पीड़ा वो नहीं समझ में आ रही सरकार को। इसलिए मैं नोटबंदी के सख्त खिलाफ हूं। अब ये समझना पड़ेगा कि जिस समय नोटबंदी का ऐलान हो रहा था रेलवे पे, सूरज जी से मुझे उसी समय बाद में उन्होंने मुझे फोन किया। मैंने देखा पूरे उनके भागने को। क्या अवसर था कि प्रधानमंत्री जी ऐसे संबोधन कर रहे थे जैसे राष्ट्र में कोई आपातकाल आ गया। ये समझना, इन्होंने वचन दिया था, अभी जैसा कि आपने क्लिपिंग में देखा, कि 3-3 लाख रुपया प्रति व्यक्ति को, एक परिवार में 15 लाख रुपए मिलेंगे। तो आपके यहाँ जो काले धन देश के अंदर मंदिरों का पैसा कहाँ जाएगा? सोना चांदी जवाहरात है, वो कहाँ जाएगा? निकालिए, वो भी देश की जनता का पैसा है, उसको निकालिए। देश में बड़े बड़े पूंजीपति जो बेनामी संपत्ति रखे हुए उसको निकालिए। स्विस बैंक से पैसा रखा है उसको लाइए ना, तो उसको नहीं लाएंगे। मुद्दे को भटकाना है। आप समझिए कि 2.5 साल में सरकार हर मोर्चे पे विफल रही है, हर मोर्चे पे विफल रही है। रोहित बोरा की हत्या की जाती है, ऊना में डंडे पड़ रहे हैं, विश्वविद्यालयों में दलित बच्चों, छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों का दमन हो रहा है, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही है, किसान को उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। तो क्या करें? नजीब हो रहा है। मुसलमानों को जो है क्या इतना मिला है इस देश में कि दलित और पिछड़ों से मांगते हो मेरिट का सर्टिफिकेट और मुसलमानों से देशभक्ति का सर्टिफिकेट। अब समय आगे खड़े हो और इनसे मांगे कि सर्टिफिकेट तुम अपना दिखाओ। इस देश में हर जगह एक तरह से हुआ आंदोलन। इस आंदोलन से दलित को आंदोलित का पूरे देश में मैं जानता हूँ। मुसलमान भी बहुत पीड़ा बेदना अनुभव कर रहे हैं। आरक्षण खत्म किया जा रहा है हर जगह से। आप मुझे बता दीजिए कहाँ एक रोटी मिलता है? हर जगह से आरक्षण खत्म किया जा रहा है। तो जो विद्रोह आंदोलन हो रहा है उसको दबाने के लिए, उसको गुमराह करने के लिए, उसको भटकाने के लिए यह नोटबंदी की चाल है। नोटबंदी के लिए तो ऐसा कोई ऐसी आपात स्थिति नहीं थी कि 2.5 साल के अंतराल में बगैर किसी कारण के अचानक एक दिन आप नोटबंदी की घोषणा करते हैं। साथियों, आपने हमको सुना, आपने अवसर दिया। जब साहब मैं नोटबंदी के खिलाफ हूँ। जय भीम, जय भारत।